नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। ये नारा 2015 में आपने सुना होगा और इस नारे को गढ़ने वाले प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर ने 2015 में नामुमकिन को मुमकिन किया था और हमने आपको कई कहानियां बताई हैं जो 2015 में घटित हुई थी। बेचैनी लालू प्रसाद की तब बढ़ गई थी जब काउंटिंग शुरू हो गई थी। चुनाव के बीच में ही प्रशांत किशोर ने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि एनडीए गठबंधन सत्ता में नहीं आ रहा है और बहुमत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम सीटें लेकर के आएंगे। प्रशांत किशोर ने यह दावा भी किया था कि हम 200 के आंकड़े को पार करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर 200 तो नहीं, लेकिन 170 से ज़्यादा सीटें जीत करके आए और महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन इससे पहले सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो लालू प्रसाद की बेचैनी बढ़ गई थी। वही प्रशांत किशोर अब लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सबके विरुद्ध अपनी अलग पार्टी बना करके तैयारी शुरू कर चुके हैं। जिस आदमी ने 2015 में नारा गढ़ा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो आदमी अगर अपने लिए नारा गढ़ेगा तो कैसा नारा गढ़ेगा। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जब तक एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं तब तक जनसुराज निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़ने की सोच सकता है। कई नेताओं को जोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने आप को बिल्कुल पार्टी के एजेंडे से और पार्टी से अलग रख लिया है। एक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं और जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में 2 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और कई तरह की बातें कही। उन्होंने पत्रकारों के उस सवाल का जवाब भी दिया जिसमें अंबेडकर के अपमान को लेकर के लालू प्रसाद पर हमला बोला जा रहा था और उसके पीछे की जो बात थी उसको लेकर के भी प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से लालू जी सिर्फ सामाजिक न्याय का नारा देकर अपने परिवार और अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। उनके पास न तो कोई विजन है और न ही वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सिर्फ लोगों को जाति के आधार पर लड़कर राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 30 सालों में बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और पूरे बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। प्रशांत किशोर सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर बिहार को बदलना है तो बिहार में सबसे पहले शिक्षा, रोजगार का सृजन करना होगा और उसके बाद स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर के हर व्यक्ति के घर में रोजगार की एक ऐसी मिसाल जलानी होगी जिससे कि लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। फैक्ट्रियों का जाल बिछाना होगा जिससे कि बिहार के लोग बाहर न जाएं बल्कि बाहर के लोग बिहार आएं, तब सही मायने में बिहार बदलेगा। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसे देख करके साफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर का असली खेल अब शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर के असली खेल की अगर बात करें हम तो प्रशांत किशोर की विशेषता ये रही है कि वो बेहतर स्ट्रेटजी बनाते हैं और लोगों को कैसे अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, कौन से नारे गढ़े जाएं, इन सभी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की महारत हासिल है। उनकी विश्वसनीयता इन्हीं बातों को लेकर के है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर अपने रास्ते निकल पड़े हैं और उन्होंने नया नारा भी दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने जो नारा दिया है वो साफ साफ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब नई कहानी शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर का नया नारा है, जनसुराज चाही हो, नया आगाज चाही हो। इस बात को लेकर के वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जाने के साथ साथ अब युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि जब हमारी टीम सीतामढ़ी के दौरे पर थी उसी दौरान हमारी टीम को रीगा में एक शख्स मिल गए थे जिनको ले करके काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे। एक गाड़ी लगी हुई थी जिसमें जनसुराज का पोस्टर छपा हुआ था और इन सारी बातों को लेकर के लोग उनसे कनेक्ट हो रहे थे। हमारी टीम जब वहाँ रुकी हुई थी और चाय के दुकान पर जब लोगों से बातचीत कर रही थी तो हमने उत्सुकता बस हमारी टीम ने पूछा था कि ये शख्स कौन सा है, क्या नाम है इसका और इतने ज़्यादा लोग इसके तरफ क्यों आकृष्ट हो रहे हैं। लोगों ने बताया था कि ये धीरज जायसवाल है जो रीगा के बेटा हैं और यहाँ बदलाव के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। कल जब प्रशांत किशोर पहुँचे थे तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी आपके सामने जो गुजर रही हैं उन तस्वीरों में आपको धीरज जायसवाल नज़र आएंगे। धीरज जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर की भी सोच बहुत पॉजिटिव है। आपको बता दें जिस तरीके से
हजारों हजार की संख्या में कई गाड़ियों से बसों में भर भर करके लोगों को लेकर के वो गए थे। ये लोग स्वतः गए थे क्योंकि धीरज जायसवाल जो हैं वो अपने क्षेत्र के बेटा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और युवाओं के साथ साथ हर वर्ग के लोगों के पहली पसंद बन गए हैं। इन सभी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रशांत किशोर का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है। रीगा में धीरज जायसवाल ने लोगों की समस्याओं का अपने आप को एक नाम दे दिया है। किसी को भी किसी तरह की समस्या है तो धीरज जायसवाल उसके लिए खड़े रहते हैं। खास करके युवाओं की बात करें तो युवाओं के खेल के किट देने की बात हो या शिक्षा के लिए उन्हें कहीं अन्यत्र जाने की बात हो या उनको टिकट के पैसे देने हो कंपटीशन में जाने के लिए, ये सारी बातें धीरज जायसवाल करते रहे हैं। धीरज जायसवाल का नाम युवाओं के बीच में काफ़ी मशहूर है। कई बार उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो वो बताना नहीं चाहते हैं। कई लोगों की मदद उन्होंने गुप्त रूप से की है जो कभी भी वो खुल करके बोलते नहीं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक आम आदमी की तरह जीवन बसर करने वाले इस युवा ने कहीं ना कहीं अंतर पैदा किया है। प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को चुन करके लाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि आप मुझे दूध दे देंगे तो मैं मथ करके मैं उससे मक्खन और घी निकाल लूँगा। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है जब सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के दौरे पर गए हुए थे प्रशांत किशोर, तो उनके साथ जो हुजूम था, जो भीड़ थी, उसमें धीरज जायसवाल की बड़ी भूमिका थी। खास करके आपको बता दें कि माहौल बदलने में मास्टर प्रशांत किशोर अब अपने पुराने लय में निकल पड़े हैं। प्रशांत किशोर ने असली खेल अब शुरू किया है और पहले ही नारा ने कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में घर कर लिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ऐसे ही नारों के लिए जाने जाते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देने वाले प्रशांत किशोर ने 2015 में जब नारा दिया नीतीश कुमार को लेकर के कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, तो उसके बाद किसी के जेहन में आज तक वो नारा निकला नहीं है। आज प्रशांत किशोर ने एक और नारा दिया है कि जनसुराज चाहिए हो, नया आगाज चाहिए हो। और इस नारे को लेकर के अब युवा, बुजुर्ग और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव चाहिए, वो सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जाति धर्म से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर ने एक नया मुहिम छेड़ा है और इस मुहिम में वो कितना सफल होते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि वो 1 साल, 2 साल और एक चुनाव के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं करेंगे तब तक वो राजनीति करना और बिहार में लोगों से जुड़ना नहीं छोड़ेंगे। अब लोगों को फैसला लेना है कि उनको क्या करना है। बिहार में बदलाव चाहिए या घिसी पिटी, झूठ बोलने वाली, पलायन वाली, महंगाई वाली, बेरोजगारी वाली, अस्पतालों की अव्यवस्था वाली सरकार चाहिए, या फिर अपनी सरकार चाहिए जिसमें अपने बेटे के लिए वो कुछ कर पाएंगे। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बाउंस बैक किए हैं 11 तारीख के गांधी मैदान की रैली के बाद, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने अपना ट्रैक ही बदल लिया है और उस बदले हुए ट्रैक में प्रशांत किशोर निखर करके सामने आ रहे हैं। क्या होगा ये बिहार की जनता को फैसला करना है 2025 के चुनाव में। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति, अपनी हाजिरी बिहार की जनता के सामने लगा दी है और सबसे पहले कहा है प्रेजेंट सर। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।